स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ बहुत ही कलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे उनका इंटरव्यू क्वालिफाई करने में। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चंस तो लगभग जो नॉन टेक्निकल होते हैं इंटरव्यू में उनको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन सभी जगह इंटरव्यू में होता है कि भाई आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि टेल अबाउट समथिंग योरसेल्फ। तो इसमें ये सभी के लिए होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कि जो एप्लीकेंट है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसका बैकग्राउंड और ये सब चीज़ें के लिए रिलैक्स हो जाए। तो उसके लिए हम ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन पार्ट्स हमारा जो टेक्निकल का आता है कंसंट्रेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है M20 ग्रेड क्या है, व्हाट इज M20 ग्रेड्स। ये सिंपल क्वेश्चन है। M20 ग्रेड की जगह कोई और ग्रेड भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज M15 ग्रेड क्या है, ये M25 ग्रेड क्या है। ग्रेड्स के बारे में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो M20 ग्रेड की अगर हम बात करें तो M फॉर मिक्स और जो नंबरिंग है 20 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, ये दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। एज पर IS कोड 456 हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर देयर। कंक्रीट के कितने ग्रेड्स हैं। IS कोड ने 15 ग्रेड्स का जो है वो दिया है, 15 ग्रेड्स हैं उसके अनुसार। और अगर ज्यादा आप बताना चाहें इंटरव्यू में तो और थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 15 ग्रेड्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में IS कोड ने दिखाए हैं। पहली ग्रेड जो ऑर्डिनरी कंक्रीट की, उसमें 3 ग्रेड हैं, M10 से लेके M20 तक, और फिर M25 से लेकर के M55 तक ये स्टैंडर्ड कंक्रीट में है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो है M60 से लेकर M80 तक के ग्रेड्स दिए गए हैं। तो 3 कैटेगरी में इनको डाला गया है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग। एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना है, ये जनरल क्वेश्चन है, 0.035 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए ट्रेपीजोडल शेप्ड फुटिंग। इस तरह की जो है ट्रेपीजोडल शेप्ड फुटिंग होती है। ये प्लान और एलिवेशन आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप जो है दोनों का वॉल्यूम नीचे का तो एक क्यूबॉइडल पार्ट है, दूसरा जो है ये एक प्रिज्म का पार्ट है, ट्राइपिजोडल पार्ट है। इन दोनों को जोड़ करके इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। ट्राइपिजोडल पार्ट का फार्मूला है H/3 A1 + A2 √ A1 A2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 20 mm डायामीटर स्टील बार। तो 20 mm डाया स्टील बार के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला जो बनाया गया है वो डाया स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ बार डिवाइडेड बाई 162। इसमें डाया जो है, डाया इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्टील बार एंड L इज द लेंथ ऑफ बार इन मीटर। ये मीटर में है लेंथ ऑफ बार, और डायमीटर जो है वो मिलीमीटर में है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। तो इसका आता है ये 2.47 kg। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग स्टाफ, जो हम सर्वे में यूज करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, लगभग आ ही जाता है इंटरव्यू में। 5 मिलीमीटर, यानी कि अगर मीटर में करेंगे कन्वर्ट इसको तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.005 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट है वो 20 सेकेंड। व्हाट इज BBS। BBS की फुल फॉर्म है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल, ए शेड्यूल शोविंग द डिटेल्स ऑफ स्टील बार्स टू बी प्रोवाइडेड इन ए RCC मेंबर। एक RCC मेंबर में जो स्टील बार हैं वो किस साइज की लगनी है, किस शेप की होंगी, किस साइज की होंगी, कितने नंबर्स होंगे, ये बार बेंडिंग शेड्यूल में हमें पता लगता है। इसके लिए एक शेड्यूल बनाते हैं, उसमें ये सब चीजें शो होती हैं। दैट इज कॉल्ड बार बेंडिंग शेड्यूल, BBS। नेक्स्ट, एज पर कोड 456 मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट RCC में कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है
M20 ग्रेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट? इसके लिए 12 वीक्स होते हैं, 12 वीक या 3 मंथ्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्रिपिंग और डिसटरिंग टाइम ऑफ द आरसीसी मेंबर? सबसे पहले इसके लिए मेरा एक क्लिप है, वो मैंने इसमें ऐड किया है, उसमें आप जान सकते हैं कि ये क्या होता है। अब चाहे तो इसको एक लिंक पे जा करके मेरे चैनल में जा करके इसका अलग से मैंने स्ट्रिपिंग टाइम के लिए एक क्लिप बनाया है, उसे आप देख सकते हैं ज़्यादा डिटेलिंग में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शटरिंग का स्ट्रिपिंग टाइम होता क्या है। देखिए, जब आरसीसी का कोई भी एलिमेंट जैसे कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग वगैरह कुछ भी, किसी भी एलिमेंट को कास्ट करने के लिए हम शटरिंग वर्क करते हैं, शटरिंग लगाते हैं। तो जब उसमें कंक्रीट डाली जाती है उस टाइम से लेकर के और जब शटरिंग को रिमूव करते हैं, ये जो बीच का टाइम है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग टाइम। ये पूरा समय जो है इसको स्ट्रिपिंग टाइम बोलते हैं। तो आईएस कोड ने इसमें प्राविधान किया है कि भाई ये मिनिमम कितना होना चाहिए। इसके लिए आईएस कोड ने कुछ उसमें अपने जो क्लॉज में कुछ टर्मिनोलॉजी दी है। तो 3-4 टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, जिनको हम एक बार पहले थोड़ा जान लेते हैं। एक उसमें टर्म्स दिया है प्रॉप्स, दूसरा टर्म है साइड शटरिंग, और तीसरा टर्म है उसका सॉफिट फॉर्मवर्क। और एक चौथी उसमें कंडीशन दी है कि ये तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशन हम उसको कंसिडर करें। अब वो क्या कंडीशन है स्ट्रिपिंग टाइम के लिए? पहले तो ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार टेम्परेचर है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज होना चाहिए, ओपीसी। और तीसरी कंडीशन यह है कि कंक्रीट जो आपने पोर की है उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए। 3 कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, तब आप अब जो शटरिंग टाइम दिया जाएगा, जो स्ट्रिपिंग टाइम दिया जा रहा है, अब आप उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए, अब ये तो था वर्बल डिस्कशन। अब इसके बाद हम जाते हैं आईएस कोड 456 के पेज नंबर 25 पर। इसमें आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर ए, वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम बीम वॉल्स। इनका फॉर्मवर्क का स्ट्रिपिंग टाइम 16 से 24 आवर्स है, यानी इसमें इसको हटा सकते हैं। नंबर बी पर हम आते हैं। इसमें लिखा है कि सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, और इसका पीरियड दिया है 3 डेज। लेकिन इसमें कंडीशन है कि प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। कि जो प्रॉप्स हैं, सॉफिट फॉर्मवर्क तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉप्स हैं वो हमें तुरंत जो है रिफिक्स करने होंगे सॉफिट फॉर्मवर्क हटा करके। नंबर सी पर आते हैं, सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स। और बीम के लिए जो सॉफिट फॉर्मवर्क है, यानी बीम का जो बॉटम हम निकालेंगे वो 7 डेज में हम निकालेंगे। आरसीसी, पीसीसी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर के इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इसमें स्टील की डेंसिटी है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर, आरसीसी की है 2500, पीसीसी की है 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। पीसीसी और आरसीसी में 100 kg का जो है फर्क होता है। वो 100 kg क्या होता है कि पीसीसी में अगर आप 100 kg स्टील डाल देते हैं तो आरसीसी बन जाता है, पीसीसी से आरसी बन गया। चलिए नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है और इसका कंक्रीट में क्या रोल है? तो ये एक रेशियो है बाय वेट सीमेंट और वाटर का। देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो जैसे इंक्रीज होता है तो कंक्रीट जो है वो स्ट्रेंथ जो उसकी डिक्रीज होती है। और वाटर सीमेंट रेशियो जो है जैसे डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी कंक्रीट की। ओके, सीमेंट के टेस्ट कितने हैं, कौन कौन से हैं? पहले सेटिंग टाइम टेस्ट है, जैसे इनिशियल सेटिंग है, फाइनल सेटिंग है 30 मिनट और 10 घंटे। फिर कंप्रेसिव टेस्ट है, और नेक्स्ट है साउंडनेस टेस्ट है। इसमें लीच एटलेट जो एक्सपेंशन है वो मैक्सिमम 10 mm होना चाहिए, जो कि कोड की रिकमेंडेशन है। और नेक्स्ट जो है जो फाइनेस टेस्ट है,
ये मैक्सिमम 10% रिमेन होना चाहिए, बचना चाहिए 19 माइक्रोन सीव के ऊपर। जैसे इसको सीव एनालिसिस करते हैं 19 माइक्रोन सीव से हम। नेक्स्ट है साइज ऑफ ए कंक्रीट क्यूब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि फ्रेशर स्टूडेंट से अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब है 150 मिलीमीटर का क्यूब, यानी साइज जो है, लेंथ और विड्थ हाइट जो है उसकी 150 होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।